डॉक्टर सैयद रिजवान साहब। हाँ नहीं सर, कांग्रेस के एमपी रह चुके थे रंगनाथ मिश्रा जी। नहीं उससे पहले रहे थे, बिल्कुल कांग्रेस के एमपी रह चुके थे राज्यसभा। फैक्ट है, फैक्ट थोड़ी बदल देगा। अगर आपका मतलब है चीफ उसके बाद वो कमीशन वही जो रिटायर्ड उसके बाद कमीशन के चेयरमैन बने। बीजेपी ने उनको एमपी बना दिया, तो बीजेपी के मेंबर, वो बीजेपी के नेता हो गए। सर बीजेपी नहीं, नॉमिनेटेड एमपी है। पत्रकार होकर गलत बयानी मत करिए। वही जिन्होंने ही इज अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नथिंग टू डू विद बीजेपी। वो बीजेपी के मेंबर नहीं है। रंगनाथ मिश्रा कांग्रेस के मेंबर रहे थे, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे। जमीन आसमान का अंतर है सर। और उसके बाद कमीशन के चेयरमैन बने। टेक्निकल बात, रियलिटी की बात करिए, ये टेक्निकलिटी में मत समझाइए। अच्छा, अभी तो आप टेक्निकल कह रहे थे सर। ओके, नहीं टेक्निकल नहीं कह रहा था, यही वो है ना। और कौन किसका सांसद, कौन नॉमिनेटेड, कौन पार्टी मेंबर। इनके भाई बहुत सारे लोग कांग्रेस के नेता रहे हैं। ओके, वी विल गेट इनटू इट सर, उसकी भी डिटेल्स है, 1 मिनट में आ जाएगी। आपको ही पता है, आपको ही पता है। लेकिन मैं जरा डॉक्टर रिजवान अहमद और उधर लारी जी को रख लीजिए, अनंत विजय जी को भी रखिए। हाँ बोलिए डॉक्टर अहमद, डॉक्टर रिजवान अहमद। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। सुधांशु भाई ने बस मेरे जुबान की बात उठा ली कि तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों को, बेचारे मुसलमानों को, बेचारा इस मारे बोल रहा हूं क्योंकि 70 साल से इन लोगों को हम लोगों को कोई सही गाइड करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। और जो भी हमारी कौम को सही गाइड करता है उसको लोग कौम का दुश्मन समझते हैं। तो तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की भी बात हो रही है, और तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों की 2 कॉलेजेस में रिजर्वेशन छीनने की भी बात हुई थी, जो सुधांशु भाई ने मुद्दा उठाया, एक एएमयू में, एक जामिया में। तो जय मीम और जय भीम करने वाले अगर जय मीम और जय भीम दिल से करते हैं तो एक मंच पर खड़े होकर बोले कि एएमयू में और जामिया मिलिया में भी ओबीसी, एसटी और एससी का रिजर्वेशन होना चाहिए। पहली चीज, मंच पे खड़े होके बोलें अगर जय मीम और जय भीम का मातम करने का शौक है तो, और अगर नहीं है तो ये 2 मुंहे सांप बनने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, ऐश्वर्या भाई, अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, अलग अलग हेडिंग्स में कांग्रेस के अलावा सब पढ़ रहे हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो। हेडिंग है इक्विटी और एक है माइनॉरिटी तो राहुल गांधी तो इक्विटी में ही कह रहे हैं कि हम सेंसस के आधार पर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण 50% से बढ़ाएंगे। हाँ। अभी मुस्लिम की बात नहीं आई है, मुस्लिम की बात अगले चैप्टर में आती है। तो यहां तो एससी, एसटी और ओबीसी का भी वो कह रहे हैं हम 60% कर देंगे, फिर 10% मुसलमान का कर देंगे, फिर 10% जो मोदी जी ने दिया था अगड़ी बिरादरी के लोग जो आर्थिक नजरिए से कमजोर हैं उनका कर देंगे। तो भैया ये बताओ क्या हिंदुस्तान में अगड़ी जातियों के लिए खाते पीते घर का होना कोई अपराध हो गया है, कोई गुनाह हो गया है? वो जाएंगे कहां? क्या वो विदेश चले जाएं कि जब आप मैनिफेस्टो में ही 75% आरक्षण दे रहे हैं इस देश की जनता को? पॉइंट है, आपका व्यू पॉइंट है। तारिक अहमद लारी जी समाजवादी पार्टी के नेता। अनंत जी आ रहा हूँ, सुधांशु जी आपका जवाब लेना है मुझे इस पे भी। हाँ राहुल जी आ गए, आ रहा हूँ राहुल जी। हाँ बोलिए लारी जी, लारी साहब बोलिए। बताइए। अच्छा बताइए, बताइए। हाँ नहीं तो फिर जब आप समझ लें फिर ही आऊंगा आपके पास। टाइम वेस्ट करने का ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास। राहुल देव जी के पास जा रहा हूँ। राहुल देव जी, सर आपको क्या लगता है ये मुसलमानों के नाम, मतलब अब धर्म के नाम पे भी रिजर्वेशन होना ठीक है? लालू जी ऐसे तो कोई बात करते नहीं है, हालांकि मजाक बहुत करते हैं संसद के अंदर भी उनकी और बाहर भी, लेकिन ही इज अ वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन दैट वे। राहुल देव जी। देखिए, लालू जी ने आज जो कहा वो जो बाद में कि पूरा का पूरा वो बिल्कुल गलत था, मैं उसका सख्त विरोध करता हूं, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। दूसरी बात कि धर्म के नाम पर आरक्षण के कोई प्रावधान और कोई भावना भी हमारे संविधान में नहीं है। आरक्षण की केवल 3 कसौटियां हैं: सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन और आर्थिक तो बाद में जोड़ा गया, और शैक्षिक पिछड़ापन जी। अब जहां जिस मंडल कमीशन से ये सारी बहस शुरू हुई, आप जानते हैं, अभी सुधांशु ने भी बताया कि उसमें भी मुसलमानों के एक तबके, पिछड़े तबकों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, उसकी सिफारिश की गई थी। उसके बाद रंगनाथ मिश्रा आयोग ने किया, फिर एक चिन्नप्पा रेड्डी आयोग भी हुआ है, उसने भी
तमाम दूसरे जातियों उपजातियों के साथ साथ मुसलमानों के पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण की बात कही थी। अब दक्षिण के ये 4 राज्यों में कहीं पे 3, 4, कहीं 8 ये आपने बता दिया, वो सारी तथ्यात्मक बातें हैं। मेरी सीधी बात ये है कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के सामने है। कर्नाटक हाई कोर्ट 2 बार अलग अलग कारणों से और तकनीकी कारणों से जो 4% वहां पर मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था उनका विरोध कर चुका है, उनको वो स्ट्राइक डाउन कर चुका है। लेकिन उसने ये माना कि उनको शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर अफर्मेटिव एक्शन से वंचित नहीं किया जा सकता जी। वो इसके लिए उसके सुपात्र हैं। तो ये एक बहुत जटिल मसला है। ओके। और हमें ये निश्चित रूप से कि जो सामान्य वर्ग है हमें उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। अब ये कांग्रेस के लोगों को जवाब देना है कि वो 50% से बढ़ाकर कितना बढ़ाएंगे, किसको कितना देंगे, ये कोई डिटेल्स हमें मालूम नहीं है, इसलिए उस पर टिप्पणी अभी नहीं हम कर सकते। ओके। आनंद विजय जी, मुझे जितना याद है आनंद जी, और फिर सुधांशु जी आ रहा हूं। आनंद जी, मेरे को जितना याद है कि पूर्व राष्ट्रपति और उस समय कांग्रेस की सरकार में रक्षा मंत्री थे, सेना में धर्म के आधार पर आरक्षण का जब बात हुई थी तो प्रणब दा ने पुरजोर इसका विरोध किया था, संसद के पटल में भी किया था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी जो 3 खंडों में उसमें भी इस प्रसंग का उल्लेख किया हुआ है। मैं ऐश्वर्य आपको ये बताना चाहता हूं कि आज जो हम ये बहस कर रहे हैं ये अकादमिक बहस हो रही है, जबकि अभी चुनाव का माहौल है और लालू यादव के बयान से ये पूरी चीज उठी है। कुछ लोग यहाँ बैठे थे अभी, हमारे पूर्व के वक्ता, एक वक्ता को जो सिलेक्टिव डिमेंशिया हो जाता है जब इंडी अलायंस के लोग आते हैं वहां पर या उनका कोई बयान आता है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं लालू यादव को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि बिहार के ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है। वहां डहेरिया से लेके जितने कास्ट हैं BC1 BC2 दोनों में उनको आरक्षण मिल रहा है। उनके आरक्षण के बाद ये कहना कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, ये एक बड़ी सोची समझी लालू यादव का स्टेटमेंट था। जब विरोध बढ़ा तो लालू यादव ने उस पर लीपापोती करने का प्रयास किया। तो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात तो आज लालू यादव ने की और स्पष्ट था कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत कर रहे थे। तो इसको लालू के मन की बात पढ़ करके लालू के बारे में उनकी वकालत कर लेना, यही सेलेक्टिव डिमेंशिया है जिसके शिकार कुछ लोग हो जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस देश का संविधान में राहुल जी ने बहुत अच्छी बात की और संजीदगी से बात की उन्होंने कि इस धर्म का संविधान जब बन रहा था या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब डिबेट थी, बाबा साहब अम्बेडकर के सामने भी इस तरह के प्रश्न आए थे और सब जगह ये मंडल कमीशन की सिफारिश में भी 18 नंबर पे इसका उल्लेख है और उसके आधार पर बहुत सारे सूबों में जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको आरक्षण का प्राविधान किया गया और उनको आरक्षण मिल रहा है। स्वयं लालू यादव के सूबे बिहार में मुसलमानों को, मेरे पास पूरी सूची अगर आप कहें तो मैं गिना दूंगा कि किन किन मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है। तो क्या लालू यादव अब मुसलमानों के जो उच्च तबके के लोग हैं, सैयद हैं या इस तरह के लोग हैं, उनको भी आरक्षण देना चाहते हैं? तो फिर उनको 3 प्रकार के आरक्षण मिल जाएंगे।